बेटा आज का चैप्टर है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। इस चैप्टर में है व्हाट इज़ केमिकल बॉन्डिंग एंड different types of theories which explain how chemical bonding takes place. तो सबसे पहले है what is chemical bond. Chemical bond is the attractive force which holds various atoms or ions together in a different chemical species is called a chemical bond. राइट। तो ये तो सिंपल है कि केमिकल कंपाउंड में जो भी एटम्स कंबाइंड होते हैं तो उनके बीच की बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, केमिकल बॉन्ड। उनके बीच में एक अट्रैक्शन होता है, अट्रैक्टिव फोर्स कह लो, अट्रैक्शन है जो उन एटम्स और आयंस को होल्ड करके रखता है, एंड दैट इज कॉल्ड केमिकल बॉन्ड। बट नाउ हाउ इट इज फॉर्म्ड एंड व्हाई डू एटम्स कंबाइन, इसके बारे में हमने एक्सप्लेन से पढ़ना है। So there are different theories to explain this. One is Cornelius approach, second is Westphal theory, valence shell, electron pair, repulsion theory, third is valence bond theory, and fourth is molecular orbital theory. इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी Lewis approach theory. So Lewis approach to chemical bonding, ये थ्योरी क्या एक्सप्लेन करती है? It says atoms achieve the stable octet they are linked by chemical bonds. For example देखो क्लोरीन है Cl2, क्लोरीन के आउटरमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो दोनों क्लोरीन एटम्स के आउटरमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 7 आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को हम बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो ये दोनों 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और व्हेन ये क्लोरीन एटम्स कंबाइन करते हैं तो ये क्या करते हैं, कोवलेंट बॉन्डिंग इनके बीच में है। कोवलेंट बॉन्डिंग क्या होता है, आपने पढ़ा हुआ है 9th क्लास में, 10th क्लास में, कि इट इज़ फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। दोनों क्लोरीन एटम्स एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं। ये जो इसका 7th इलेक्ट्रॉन है, इसका ये इलेक्ट्रॉन है, दोनों का एक एक इलेक्ट्रॉन ये शेयरिंग करते हैं। तो ये शेयरिंग से क्या होगा कि दिस क्लोरीन हैज़ 8 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स ऑक्टेट in its outermost shell and it also has 8 electrons in its outermost shell. इसका मतलब क्या है कि क्लोरीन के पास भी ऑक्टेट हो गया, इस क्लोरीन के पास भी ऑक्टेट हो गया। मतलब कि दोनों क्लोरीन के ऑक्टेट का मतलब है दे हैव शेल में इनके एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो ओनली द आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स टेक पार्ट इन केमिकल बॉन्डिंग एंड दे आर नोन एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ये आपको मालूम है कि आउटर मोस्ट शेल जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वही सिर्फ पार्टिसिपेट करते हैं केमिकल बॉन्डिंग में, और जो इनर इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पार्टिसिपेट नहीं करते। अब नाउ दिस इज लेविस सिंबल्स क्या होते हैं। इस थ्योरी में था कि अगर इन्होंने क्या बताया कि जो एलिमेंट्स के आस वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं तो दिस आर कॉल्ड लेविस सिंबल्स। जैसे ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं 6, तो 6 बट ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं हमेशा पेयरिंग में शो करते हैं। 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं 2 2 2, और इनके भी है, बिकॉज अगर हम इलेक्ट्रॉन्स को एक साथ दिखाएंगे तो इलेक्ट्रॉन्स में तो रिपल्शन होगा, तो वो रिपल्शन को इसमें दिखाते भी इसी तरीके से हैं, शो भी इसी तरीके से करते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इस तरीके से पेयरिंग में थोड़ा सेपरेटेड है। और फ्लोरीन में कितने हैं, 7 इलेक्ट्रॉन्स, 2 2 2 एंड 1। एंड नियॉन के इलेक्ट्रॉन्स हैं, आउटरमोस्ट शेल इसका कम्प्लीटली फिल्ड है। तो इस सिंबल्स को ऐसे शो जब हम करते हैं तो दीज आर कॉल्ड लेविस सिंबल्स, राइट। अब देखो आगे क्या है। इस लेविस थ्योरी ने क्या बताया, इट गेव एन इम्पॉर्टेंट थ्योरी ऑफ केमिकल बॉन्डिंग एंड द कंसेप्ट ऑफ ऑक्टेट रूल। अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया वही सेम। अकॉर्डिंग टू दिस एटम्स कैन कंबाइन either by transfer of valence electrons from one atom to another or by sharing of electrons, sharing of valence electrons. तो बेटा या तो गेन और लूज करने से बॉन्डिंग होती है विच इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्डिंग, और या इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से बॉन्डिंग होती है विच इज़ कॉल्ड केमिकल बॉन्डिंग। तो दिस इज नोन एज, एंड दे when this sharing occurs or covalent bonding occurs,
what they have, result क्या होता है, they have an octet in their valence shell. This was Lewis' concept कि octet rule, this theory gave that whenever chemical bonding occurs, एटम जो कंबाइनिंग एटम्स हैं उनकी टेंडेंसी होती है टू गेन एन ऑक्टेट, मतलब कि अपना जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स वो कंप्लीट करने की टेंडेंसी होती है, दैट्स व्हाई दे कंबाइन। अब ऐसा क्यों होता है, बिकॉज ऑक्टेट जब हो जाता है, उनका आउटर मोस्ट शेल जब कम्प्लीटली फिल हो जाता है, व्हेन दे हैव 8 इलेक्ट्रॉन्स दे बिकम स्टेबल। दैट्स वाई बेटा नोबल गैसेस सारी स्टेबल होती हैं, बिकॉज उनका आउटर मोस्ट शेल जो है दैट इज कम्प्लीटली फिल्ड, राइट। अब आता है, और देयर आर टू टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड, वन इज इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड, अदर इज कोवेलेंट बॉन्ड। अब इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड क्या है, इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड इज द बॉन्ड फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस टर्म्ड एज इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड। इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनती है ये हम एक्सप्लेन करेंगे बेटा, ये पूरा कॉन्सेप्ट आपने 9th क्लास में किया हुआ है कि NaCl की फॉर्मेशन देखो, NaCl सोडियम क्लोराइड में इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनती है, सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन है 281। अब एक इलेक्ट्रॉन ये लूज कर देगा, अगेन इसके आउटरमोस्ट शेल में कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन्स। क्लोरीन है 287, अगेन ये एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, इसके आउटरमोस्ट शेल में कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये ऑक्टेट रूल फॉलो कर रहे हैं बाय दिस बॉन्डिंग। अब Na प्लस बन जाता है, whenever an atom loses an electron it gains प्लस चार्ज, क्योंकि इसमें एक इलेक्ट्रॉन लूज करने पर एक प्रोटॉन इसके अंदर ज्यादा। आपको मालूम है एटम जो है वो क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। न्यूट्रल मीन्स उनके अंदर सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। न्यूट्रॉन्स का नंबर फिर भी वेरी कर सकते हैं, बट प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स सेम होते हैं। तो जब भी अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज हुआ तो नेचुरली एक प्रोटॉन का नंबर बढ़ गया, दैट प्रोटॉन इज शोन एज अ चार्ज ओवर इट, एज अ पॉजिटिव चार्ज। क्लोरीन है, अब एटम अगर एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गया, ठीक है, न्यूट्रल एटम से, तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाता है, नेगेटिव चार्ज। तो दिस इज, अब नाउ कैटायन एंड नेगेटिव है, नेगेटिव में इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन मीन्स प्लस चार्ज और चार्जेस के बीच का अट्रैक्शन, एंड इट फॉर्म्स NaCl। सिमिलरली CaF2 है, CaF2 कैसे बनता है, कैल्शियम है, कैल्शियम का कॉन्फ़िगरेशन है 2882, इट गिव्स 2 इलेक्ट्रॉन्स, अगेन इसमें 288, लास्ट शेल वैलेंस शेल में 8 हो गए। फ्लोरीन में 7 होते हैं, अगेन 28 हो गए, ठीक है, लास्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन गेन करके दोनों पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस कंबाइन करके बना देते हैं CaF2, एंड दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्डिंग। और इस बॉन्डिंग में अगेन इट दे आर फॉलोइंग ऑक्टेट रूल। सो इट वाज बेटा लेविस अप्रोच। अब हम नेक्स्ट में आपको एक्सप्लेन करेंगे कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है एंड नेक्स्ट थ्योरी, ठीक है बेटा।